डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट का बच्चों बेसिक लेक्चर पहले आपका दे चुके हैं, लेक्चर 1 आवर का बच्चों लेक्चर है। उसी से रिलेटेड बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट रहता है, टेक्निकली अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आपको करवाए हुए थे और उसी से रिलेटेड बच्चों कुछ अच्छा क्वेश्चंस करते हैं। और जो बच्चे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो ऑफलाइन क्लासेस बच्चों ज्वाइन करना, ऑनलाइन क्लासेस जो ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस, उसको आप अपना व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो अपने दोस्त को, वो ज्वाइन कर सकता है। और डिस्क्रिप्शन में बच्चों व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हो, फेसबुक पे भी आपका कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट सर्च करोगे, पेज दिया हुआ बच्चों सौरभ यादव करके सर्च करोगे तो आपको मेरा आईडी मिल जाएगा। फेसबुक पे आप कनेक्ट हो सकते हो, कांटेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लासेस करो, फिर जब ऑफलाइन क्लासेस चालू होगा तो ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू किया जाएगा। और जो बच्चे पहले से अपने यहाँ ऑफलाइन क्लासेस कर रहा तो उसका तो लाइव क्लासेस बच्चों कंटिन्यू है, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। और पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते, कोविड-19 के चलते क्लास बंद हो चुका है, तो बच्चे का पढ़ाई स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिदम बिगड़ जाता है। और जो भी बच्चों मोबाइल रखता है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने माँ बाप के लिए पढ़िए। हमेशा हम क्लास में बोलते, अभी बोलते हैं, हमेशा अपने माँ बाप के लिए पढ़िए तो मजा आएगा पढ़ने में। कुछ बच्चे जो है मोबाइल का रफ यूज करता है, जो कि आगे आपको काफी बेटा प्रॉब्लम करेगा। अपने माँ बाप के लिए पढ़िए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और पढ़ाई में जब इंटरेस्ट जग जाए, पढ़ाई जैसा लाजवाब चीज बच्चों कुछ भी नहीं है। और पढ़िएगा बच्चों तो भी, माता पिता आपको पढ़ा रहा, मेरे भी माँ बाप हमको पढ़ाया तो हम लोग मन लगा के पढ़े। क्यों पढ़े? क्योंकि यार वो माँ बाप बहुत कष्ट से पढ़ा रहा था। अपना अगर कुछ भी इनकम हो, बाल बच्चे पे ज़्यादा फोकस करता है और वो अपना पेट काट के, माँ बाप अपना पेट काट के बाल बच्चा को पढ़ाता है। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मोबाइल का यूज कीजिए, रफ यूज नहीं कीजिए, अच्छे से पढ़िए। क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो मोबाइल तो अच्छा चीज़ अगर मोबाइल का यूज करोगे। और यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी दोस्त आपका लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नहीं देखें उसको भी बोलिए और सब्सक्राइब करवाइए। और अभी भी 1K प्लस सब्सक्राइबर हो चुका है, इसको आगे जर्नी को कंटिन्यू करते चलना है, रुकना नहीं है बच्चों। अब जाके कुछ डिटर्मिनेंट का बेसिक क्वेश्चन बच्चों, कुछ अच्छा क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। फाइंड एक्स इफ, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों दे रहे हैं 2x 3 4x इज इक्वल टू 2 3 1 2 3 बच्चों यहाँ 4 और यहाँ 1। अब बच्चों फाइंड हम आपको x निकालने बोल रहे हैं और यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ डिटर्मिनेंट। कुछ बच्चे को क्या लगता है कि सर डिटर्मिनेंट जो है बराबर कर देते हैं पोजीशन वाले को। हमेशा हम प्रीवियस लेक्चर में बोले हैं डिटर्मिनेंट को आप इक्वलिटी मत कीजिएगा, 2x को 2 के बराबर कर देंगे। 2x को कभी भी 2x बराबर नहीं करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू। पहले आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो तो ही आगे कुछ कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपको मेन डायगोनल है, पहले मेन को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले आप मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, और 3 को 4 से करो, बाद में सेकेंडरी को -12। और वही काम बच्चों यहाँ करेंगे, मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2 और यहाँ से हो जाएगा बच्चों 4 को 3 से करोगे -12। तो ऐसा करते हैं बच्चों, ये -12 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, -12 कैंसिल कर दो, क्योंकि ये -12 आपका उधर जाएगा तो वो +12 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों आपका 2x स्क्वायर बराबर 2 आ गया, और ये 2 और 2 बच्चों कैंसिल करो तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, और स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस रूट लगेगा, तो देयरफॉर x का वैल्यू +-1 आएगा। कोई बच्चा अगर रॉन्ग मेथड से करता है, थोड़ा सा भी बच्चों मिस करोगे, अगर थोड़ा सा भी मिस करोगे तो वो गलत रास्ते पे जाओगे, तो उसका आंसर अलग बात है, कभी काल गलती से मैच कर जाए। लेकिन हमेशा हम बोले हैं, हमेशा क्लास में बोलते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बोले हैं, डिटर्मिनेंट को आप पहले सॉल्व करो देन इक्वलिटी करो। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा गलती करता है, रॉन्ग ऐसे रफ में बना रहे हैं कि सर यहाँ 2x है, यहाँ 2 है, यहाँ 2x है, यहाँ 2 है, तो 2x को 2 के बराबर करिए तो 2 और 2 कैंसिल होके x का वैल्यू हुआ। तो ठीक है, x का एक वैल्यू आ गया, लेकिन प्रीवियस जब उसको सॉल्व किए तो x का 2 वैल्यू आया, प्लस और माइनस दोनों आया। तो ये गलती कभी नहीं करना है कि सर यहाँ से हम बराबरी, वो मैट्रिक्स में होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबरी किया जाता है। लेकिन ये आपका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को पहले बेटा आप सॉल्व करो देन इक्वलिटी करो, उसके पहले हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जाके बच्चों आते हैं सेकेंड, एक क्वेश्चन और दे देते हैं इस टाइप का, फिर आगे कुछ अच्छा क्वेश्चन भी करवाते हैं बच्चों। अब जैसे ये दे रहे हैं x + 2 1 2x - 2, और यहाँ पे बच्चों दे रहे हैं 3 4 5 6। अब तो बच्चों ये क्वेश्चंस को आप कभी भी बराबरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अब कुछ बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि सर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकता। अरे यार बराबर नहीं हो सकता, डिटर्मिनेंट है, कोई ऐसा तो है नहीं मैट्रिक्स है कि सर मैट्रिक्स में क्या होता था कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबरी करते थे। तो मैट्रिक्स में अगर आप सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबरी करोगे तो ना ऐसा होता था। ये तो डिटर्मिनेंट, हाँ ये बराबरी होगा, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, पहले आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो।
अगर आपके दिमाग में ऐसा कचड़ा आया कि सर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, ये बराबरी नहीं होगा, नहीं नहीं, बराबरी होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपका एक वैल्यू है, उसको आप सॉल्व करो देन इक्वलिटी किया जाता है, पहले नहीं किया जाता है। तो ये x प्लस 2 को आप x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो और ये 1 को 2 से करो और यहाँ 18 माइनस 20 हो जाएगा और यहाँ से बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, या ऐसा करो लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये -2 और 18 से ये जाएगा, ये -2 आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से बच्चों आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। जब स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस रूट लगेगा, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा, +-2। तो ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चे दिमाग में लगाता है कि सर ये बराबरी नहीं हो सकता है। बिल्कुल बेटा बराबरी होगा, ये मत सोचो कि यहाँ 1 है और यहाँ 4 है तो ये बराबर नहीं हो सकता है। वो मैट्रिक्स में होता था, और मैट्रिक्स को बच्चों कैसे लिखा जाता था, अगर यही क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स में दे रहे हैं, मैट्रिक्स में दे रहे हैं यही सेम क्वेश्चन, देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे x-2 और यहाँ पे बच्चों 3 4 5 6, तो देखो यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, ये नॉट पॉसिबल होगा। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखोगे नॉट पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ 1 है, यहाँ 4 और यहाँ देखो क्लोज ब्रैकेट थी, बड़ी ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स है, ये आपका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में सेम पोजीशन वाला एलिमेंट ही बराबरी कर सकता है, इसीलिए बच्चों ये जो है आपका मैट्रिक्स है तो ये आपका नॉट पॉसिबल है। लेकिन वो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, डिटर्मिनेंट को आप पहले सॉल्व करो देन आप इक्वलिटी कर सकते हो। तो ये पॉसिबल था और x का 2 वैल्यू आया था +-2, और सही बात है, ये सच है, ये सही होगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हम लोग चेक करते हैं, एक बार +2 रख के एक बार -2 रख के क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये मैट्रिक्स है तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, हर एक पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबर होना पड़ता है। ऐसा करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू +-1 आया है, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं कि सच में ये आंसर सही आया है या गलत आया है, क्योंकि क्लियर तो होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, x का वैल्यू पहले 1 रखते हैं। चेक करोगे बच्चों, रिसर्च टाइप का करो, कुछ ना कुछ चेक करते रहो तो आपका माइंड डेवलप होगा। कुछ बच्चे बस क्वेश्चन सॉल्व करता है, उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। x का वैल्यू जब 1 रखोगे तो यहाँ रखो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ रख रहे हैं बच्चों x की जगह क्या रख रहे हैं 2 × 1, और यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ भी 1 रख रहे हैं। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 3 4 1, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 × 12 कितना आया -10। ये तो आपका LHS आया जब हम लोग x के जगह क्या रखे 1, x के जगह 1 यहाँ रखने से 2 बन गया, ये 1 बन गया, और ये 2 1 3 4 सॉल्व किए तो -10। और RHS को भी चेक करो तो RHS, अच्छा एक खासियत यहाँ पे क्या आया कि सर यहाँ रखने से ये सेम मैच कर गया। हाँ कभी कभी हो सकता है दोनों डिटर्मिनेंट सेम दिखने लगे, लेकिन RHS भी अगर आप सॉल्व करोगे तो RHS में भी सेम यही दिया हुआ था 2 3 4 1, तो 2 -12 -10। लेकिन क्या हुआ था, हम बोले थे कि हम लोग जब रॉन्ग चेक कर रहे थे तो कोई बच्चा जो है बराबरी करके x का वैल्यू तो 1 निकाल लिया था, लेकिन डिटर्मिनेंट में कभी भी कोई पोजीशन वाले एलिमेंट को बराबरी नहीं करो, डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करो देन आप इक्वलिटी करो, हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन x का अपने लोग का 2 वैल्यू आया, अपने लोग तो 1 रखे, अब -1 रखो, -1 रखने से भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू -10 ही आएगा जो कि आया था। अब x के जगह हम लोग -1 रखते हैं। ये सब चेक करो बच्चों, चेक करोगे तो ही आपका माइंड डेवलप होगा। लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं तो लगेगा टाइम पास कर रहे हैं। चेक करते हैं x की जगह -1 रखने से, तो जब x के जगह -1 रखोगे LHS में तो ये बन जाएगा बेटा आपका -2 3 4, और ये x के जगह -1, यहाँ -2 बन जाएगा, यहाँ -1, और -2 को -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और 3 को 4 से करोगे तो 12, तो ये -10। और अभी थोड़ा देर पहले देखो, अब ध्यान से देखना, क्या ये बराबर है, यहाँ 2 है यहाँ -2 है, नहीं है बराबर, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू -10 आया है। और RHS में भी अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो RHS का भी डिटर्मिनेंट जो आएगा वो कितना आएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 -12 कितना आएगा -10। तो देखो LHS RHS बराबर आया। तो यही बात हमेशा हम प्रीवियस लेक्चर में बोले हैं, पूरा बेसिक जब डिटर्मिनेंट आपको पढ़ा रहे थे कि डिटर्मिनेंट आपका एक वैल्यू है। तो अगर बेटा डिटर्मिनेंट आपका एक वैल्यू है तो आप डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व करो देन इक्वेट करो, पहले इक्वेट करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो मैट्रिक्स में होता था, डिटर्मिनेंट में नहीं होता था। तो ये आपको चेक किए, चेक करोगे तो आपका माइंड थोड़ा डेवलप करेगा। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हो कि सच में ये सर आंसर सही निकला है या गलत निकला है। आप इसको पहले लिख लो, तब उसको हम कंटिन्यू करते हैं
कि x का वैल्यू एक्चुअली जो आ रहा है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, क्या आ रहा है, वो चेक करोगे तब। ये ऐसे नहीं कि मैथ्स का क्वेश्चन से बनाए जा रहे हैं, क्या फायदा वैसा बनाने, कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब इसको भी चेक करते हैं। हाँ, लेकिन मैट्रिक्स जब दिए थे तो मैट्रिक्स में नॉट पॉसिबल हुआ था, क्योंकि मैट्रिक्स में तो ही बराबरी होता है जब सेम पोजीशन वाला एलिमेंट बराबरी होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पोजीशन वाले एलिमेंट को आप बराबरी करो। डिटर्मिनेंट में बस क्या करना है कि डिटर्मिनेंट को आप पहले सॉल्व करो, देन आप बराबरी करो। अब यहाँ क्या करते हैं, x के जगह एक बार 2 रखते हैं, तो x के जगह 2 रखो, पुट x इज इक्वल टू 2, या ऐसा करो, चेक कर रहे हैं तो चेक करो। तो LHS में जब x के जगह 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 1 और ये 2, और ये 2 में से 2 जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा 0। एक स्टेप बच्चों खा रहे हैं हम थोड़ा सा, कि 2 + 2 4 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। और इसको सॉल्व करो, मेन को पहले मल्टीप्लाई करो 0, 4 को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 को 1 से करोगे तो 0 - 2 कितना आएगा -2। फिर बच्चों हम लोग RHS पे चलते हैं, तो RHS को भी सॉल्व करते हैं। वो जो दिया हुआ था 3 4 5 6, तो ये 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और 4 5 को, तो कितना आएगा -2। क्या ये दोनों बराबर आया कि नहीं आया। तो डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट को पहले आप सॉल्व करो, देन आप इक्वेट करो। अगर आप -2 भी रख रहे हो, अगर चेक कर रहे हो, और अगर x के जगह -2 रख रहे हो, तब भी आंसर वही आएगा। तो LHS में जब रखोगे तो x के जगह जब -2 रखोगे तो -2 + 2, और यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 2 - 2। तो यहाँ से बच्चों x के जगह -2 रख रहे हैं, तो जब x के जगह आप -2 रखोगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, और यहाँ -2 + 2 0, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ -4 और यहाँ 0 -2, तो कितना आंसर आ जाएगा -2। तो यहाँ से x का वैल्यू यानी -2, और RHS भी वही आया है बच्चों। तो ये इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से बिल्कुल क्या करो, पहले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, देन आप इक्वेट करो। कभी भी पोजीशन वाले एलिमेंट को पोजीशन वाले से आप मल्टीप्लाई बराबरी मत करो, क्योंकि वो मैट्रिक्स में होता था। डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिटर्मिनेंट इज ए वैल्यू, पहले आप सॉल्व करो, देन इक्वेट करो। अब कुछ और अच्छा क्वेश्चन बच्चों करते हैं, इसको नोट कर लो, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब बात अगर आप ध्यान में बच्चों रखोगे ना, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। कभी भी मैट्रिक्स के दिमाग में और डिटर्मिनेंट दोनों, क्योंकि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता था और डिटर्मिनेंट एक वैल्यू होता है, हमेशा हम बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में क्या होता था बच्चों, पोजीशन वाले को ही जोड़ते थे, पोजीशन वाले को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, घटाते थे, देन बराबरी करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में पोजीशन वाले को बराबरी नहीं करना, डिटर्मिनेंट को आप पहले सॉल्व करो, देन इक्वेट करो। और बिल्कुल हड़बड़ा के कुछ भी गलत स्टेप नहीं उठाना, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन बच्चों गलत हो जाएगा। तो ये सब बच्चों अगर आप दिमाग में रखोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जो कि बोर्ड में आपको आता है। इवेल्युएट बोलो या फाइंड करने बोलो, तो कभी काल बच्चे लोग को, खास करके बिहार बोर्ड वाले को दिक्कत हो जाता है। जब इवेल्युएट लिखा रहता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाता है कि सर किस तरीके से होगा। तो इवेल्युएट का मतलब बच्चों होता है वही ज्ञात करना, फाइंड करना, मतलब कंप्यूट करना, मतलब आपको वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में बड़ा फेवरेट टाइप का आता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, जैसे साइन 75 डिग्री, फिर बच्चों अगला साइन 15 दे देते हैं, फिर यहाँ पे बच्चों कॉस 75 डिग्री और कॉस 15 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना, कुछ भी नहीं करना है। और कुछ बच्चा क्या सोचता है, सर साइन 15 है और साइन 75 है, तो अगर साइन 15 डिग्री है सर, साइन 75 डिग्री है, तो सर उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। याद नहीं करना। हर एक चीज अगर आप याद करके बनाने लगोगे तब आप क्या पढ़ रहे हो, दिमाग लगाने के लिए दिया गया है। अब ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे बच्चों क्या आया साइन 75, फिर अगला क्या आया कॉस 15। मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, देन बीच में माइनस देते हैं, देन सेकेंडरी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन 15 और कॉस 75। अब ये कुछ बच्चा क्या करता है, साइन 75 कॉस 75 ये सब याद रहता है, साइन 15 कॉस 15, तो वो क्या करता है आसानी से बना लेता है, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और हर एक बच्चा को वैल्यू याद नहीं रहता है, दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ से देखो, ये टेक्निक मेरा जो है 11th क्लास में पढ़ाते हैं, टेक्निक देते हैं कि एक साइन एक कॉस है, एक साइन है और एक कॉस है, एक साइन है एक कॉस है। जब भी एक साइन एक कॉस आएगा, एक साइन एक कॉस याद रखिएगा। अगर नहीं 11th कोई पढ़े हुए हो, मेरे यहाँ खास करके अगर टेक्निक नहीं आता है, एक साइन एक कॉस, तो जब भी एक साइन एक कॉस आएगा तो उसमें साइन का फॉर्मूला लगेगा। जब भी एक साइन एक कॉस आएगा तो वो साइन का फॉर्मूला लगेगा, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी। तो क्या हो जाएगा साइन ए, एक साइन एक कॉस एक साइन। तो मतलब एक बार क्या किया है, एक बार आपका साइन ए लिया है, एक बार कॉस ए लिया है, यहाँ कॉस बी लिया है तो वहाँ साइन बी लिया है। तो
साइन का फॉर्मूला में एक साइन, जब भी आपको एक साइन एक कॉस दिख जाए, एक साइन एक कॉस दिख जाए, तो पक्का वो किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन का। और साइन क्या करता है, प्लस में प्लस लेता है और माइनस में माइनस लेता है, प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। अब ध्यान से देखिए, ये साइन के साथ जो रहता है वही ए का काम करता है, याद रखिएगा। जो साइन के साथ रहता है तो साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन ए कॉस बी, तो ए का काम आपका 75 कर रहा है, तो साइन 75 माइनस कितना हो जाएगा 15, और 75 में से बच्चों 75 में से 15 जाएगा 60, और साइन 60 का वैल्यू बच्चों कितना होता है √3/2। तो याद रखिएगा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी जब बच्चों आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला कभी भी 75-15 का याद नहीं करना है, वो टाइम लगेगा। हमको तो याद है, आप लोग को दिक्कत होगा। कुछ बच्चा सोचता है सर आपको याद है कि नहीं, हमको याद है बेटा कि साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 + 1 / 2√2, और जो साइन 75 का होता है वही कॉस 15 का होता है, और कॉस 75 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों √3 - 1 / 2√2, और जो कॉस 75 का होता है वही साइन 15 का होता है। लेकिन अगर ये पुट करके यहाँ आप बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा। बहुत सारा बच्चा अगर कहीं से कॉपी किया होगा तो पुट करके बनाता है, उसमें आपको टाइम लगेगा। नहीं टाइम लगाना है, आपको डायरेक्ट बच्चों बनाना है। एक क्वेश्चन बच्चों सेम इसी टाइप का देते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। cos 75 sin 75, देन यहाँ पे बच्चों दे रहे हैं आपको sin 15 और cos 15। इसको सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है इसको इरेज कर रहे हो बच्चों, उसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो अच्छा क्वेश्चन सब रहता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें आप दिमाग लगाओ। कुछ नहीं करना, वही क्या करना है, मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करना है, देन सेकेंडरी डायगोनल को करना है। तो ये आपका मेन डायगोनल मल्टीप्लाई करो, तो cos 75 को cos 75 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos 15 से, माइनस sin 75 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin 15 से। अब ध्यान से देने वाली बात है, याद रखिएगा जब दोनों का दोनों cos एक साथ आएगा और दोनों का दोनों sin एक साथ आएगा तो cos का फॉर्मूला, जब एक sin एक cos आता है तो sin का फॉर्मूला, तो दोनों का दोनों cos एक साथ तो cos का फॉर्मूला, और cos में क्या बदतमीजी होता है, माइनस है बीच में तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और एग्जाम में आप फॉर्मूला दिखा सकते हो कि cos ऑफ a + -b का फॉर्मूला होता है cos a cos b sin a और sin b, और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। यही लफड़ा होता है कि जब प्लस रहता है तो माइनस आता है, माइनस रहता है प्लस, और दोनों का दोनों cos एक साथ आया है और माइनस है तो प्लस, और cos 75 + 15 बच्चों कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0। अगर कोई बच्चा cos 15 cos 75 का वैल्यू भी रखे हुए तो वो पुट करके भी बनाएगा, बन जाएगा, लेकिन बेटा टाइम लगेगा। अगर किसी को बनाना है पुट करके कि cos 75 का वैल्यू सर याद है, अगर cos 75 का वैल्यू होता है √3 प्लस नहीं √3 माइनस होता है /2√2, और जो cos 75 का होता है वही sin 15 का। और यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, cos 15 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। cos 15 होता है √3 + 1/√2, और ये हो जाता है sin 75। और ये भी बच्चों एक बार बहुत अच्छे टेक्निक से याद करवाए थे, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और sin 90 का वैल्यू 1 होता है, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो cos 75 जो है, cos 75 मतलब cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो अगर cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो 75 किसके करीब है, माइनस के 90 के करीब, तो इसलिए माइनस लेगा, कम लेगा। और cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये cos 15 जो है किसके करीब है, 0 के करीब, इसलिए प्लस लेगा। फिर देखो वैसे sin 75, तो sin 75 मतलब sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 75 किसके करीब है, 90 के करीब है। 90 के अगर करीब है तो वो प्लस लेगा, और वो sin 15 0 के करीब है इसलिए माइनस लेगा। तो आप पुट करके भी बना सकते हो, आप वहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। cos 75 क्या होगा, cos 90 के करीब है, तो 90 के करीब है तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, इसलिए cos 75 क्या लेगा, माइनस लेगा। और फिर अगला जो है बच्चों 15 जो है किसके करीब है, तो √3 + 1। अब कुछ बच्चा बोल रहा होगा कि सर थोड़ा सा और हेल्प कीजिए, ये आया कहाँ से, तो आया कहाँ से, तो ये आपका बच्चों क्या किए, 75 को हम लोग लिख देते हैं 45 + 30, और 45 + 30 कर देना है। cos 75 अगर लाना है तो 45 + 30 करके आपको फॉर्मूला लगा के, यही सब लगा के, टाइम लगेगा थोड़ा, और ये बन जाएगा बच्चों a² - b², और नीचे आ जाएगा 8, और यहाँ भी हो जाएगा बच्चों a² - b² / 8,
और एलसीएम बच्चों लोगे क्या, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज़ है, आंसर 0। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आता है बच्चों, फॉर्मूला से ज़्यादा जल्दी होगा, तो ये सब क्वेश्चंस को आपको बनाना नहीं है, आपको टेक्निकली जल्दी से जल्दी हो सके तो सॉल्व करना है। और 3/3 भी आपको सॉल्व अच्छे तरीके से करना है, उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये सब टाइप का बच्चों जब भी क्वेश्चंस दे तो घबराना नहीं है और दिमाग से बनाना, ये नहीं कि पता चला बनाए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। अगर आप खींच के बना रहे हो तो फिर टाइम लगेगा, फिर दिक्कत है, फिर कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। तो टेक्निकली क्वेश्चन सब जब भी देगा, और डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू है, ये भी याद रखना कि डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू है, पहले सॉल्व कीजिए देन आप इक्वेट कीजिए। और आगे जब बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन आए तब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जरूर अप्लाई कीजिए। और लाइव क्लासेस बच्चों आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये भी लेक्चर कभी कभी यूट्यूब पे आपको अपलोड मिलता रहेगा। जिसको कंटिन्यू पूरा फुल क्लास करना है वो लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए। थैंक यू बच्चों।